पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती अगस्त 2019 के बाद जब ये धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हो गया। भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता थे और जब देश के सर्वोच्च पद पे बैठे तो वो कमिटमेंट पूरा कराया। इसे कहते हैं विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, और ये है उनकी गारंटी। तो क्या बढ़िया था गुरु। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। एक साल माउंट बैटन रहे यहां पर, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक साल माउंट बैटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। धारा 370 हट गई क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। धारा 370 में इससे पहले भी 36 बदलाव हुए हैं। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो नहीं बदले गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता था, उसकी पावर्स नहीं थी, पंचायती राज नहीं था, कंकरेंट लिस्ट के बहुत सब्जेक्ट नहीं थे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। प्लीज ये अच्छा नहीं, अनुच्छेद आपने- 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से। नहीं हटा ना, किसने हाँ। कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा लेकिन आपने? जो रोड़ा था वो तो हट सुनिए, गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। हाँ। लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत यह कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। गजब बेइज्जती है। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर आपने कश्मीर को देखा है अब? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठती हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए। अच्छा बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाएं। फिर कहूंगा जी। अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती हाँ। तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई, आपके आने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर इतनी अच्छी सिचुएशन है, 6 साल के अंदर 3.5 साल तक इंटरनेट बंद रहा वहां पर। जो लोग कहते थे कि हम वहां पर तिरंगा नहीं उठाने देंगे, उनके साथ तो 6 महीने सरकार चलाई आपने। कंट्रोल। सुनिए ना भाई, पुलवामा में जो हुआ वो भी हमारे टाइम पे हुआ होगा। उरी में, पुंछ में, पुलवामा में, पठानकोट में, सब हमारे टाइम पे हुआ होगा। नहीं, अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले 5 जवान शहीद हुए और मोदी जी वो हवाई जहाज में हाथ हिला रहे थे, वो भी हमारे टाइम में ही हुआ होगा। आपने तो आतंकवाद समाप्त कर दिया पूरी तरह से। लवड़े न भोजन। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। क्योंकि मुझे लगता है राष्ट्रवाद हमेशा हावी था, हावी है, हावी रहेगा। लेकिन कपटी राष्ट्रवाद 2014 के बाद हावी हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी बता दे भाई, अभी कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि राष्ट्रवाद का चोला पहनकर वोट मांगे जाएं, अपने जवानों की शहादत पर भी वोट मांगे जाएं। 26/11 हो तो मोदी जी बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सरकार को कोसने लगे जब हमारे जवान, योद्धा जवान अंदर लड़ रहे हों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि चाइना के बॉर्डर पर 20 जवान हमारे शहीद हों और मोदी जी उनको आकर क्लीन चिट दे दें। और कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि जब जिस समय पर पुलवामा होता है और सतपाल मलिक जी फोन करते हैं मोदी जी को तो कहते हैं कि आप चुप रहिए, जनता माफ नहीं करेगी। कपटी राष्ट्रवाद ये होता है कि मेजर और वहां के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर पहली बार FIR करने वाला मैं प्रधानमंत्री बना हूं, क्योंकि वहां पर कश्मीरियों का वोट लेना होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 30 सेकंड अंतिम बात कहना चाहूंगा, जी, जी। अभी तक पुलवामा के शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। ठीक है।